हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। और हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो कि आता है आपका मेजर कोर्स के अंतर्गत। बुक का नाम है एंशियंट सोसाइटीज। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है और सब्जेक्ट का नाम है आपका एंशियंट सोसाइटी, मतलब ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है, और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के दौरान। मतलब कि ये जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें। इस सब्जेक्ट के जो कंप्लीट नोट्स हैं, ठीक है, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट बुक एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने एक एक चैप्टर, एक एक यूनिट को एक्सप्लेन किया है। तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर के बाद। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा आपको। बात करें, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सेम नंबर्स के होंगे, ठीक है। या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, या तो आप इंग्लिश में अपना जो एग्जाम है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस की बात करें, अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के लिए धातु प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है भाई, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जो कि आपको वहां पे समझ में नहीं आएंगे हिंदी में, तो आप उसका ना एक बार इंग्लिश वर्जन जो है उसको भी एक बार आप देखिए, जिससे कि आपको जो अच्छे से शब्द है उसका मतलब है समझ आएगा। ठीक है, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। अब बात करें कि टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? भाई, टेक्नोलॉजी में जब परिवर्तन होगा तो उससे आपको क्या लगता है, आप उससे क्या समझते हैं, ये बता दिया आपने। ये क्वेश्चन आपके 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहले तो आपको बताना है कि भाई प्रौद्योगिकी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। जब भाई टेक्नोलॉजी जो है उसमें चेंजेस आएंगे, परिवर्तन आएंगे, तो उससे आप क्या समझते हैं। जब आप ये बता देंगे, उसके बाद आपको बताना है कि भाई दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए धातु प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है भाई, हो सकता है कि लंबे समय के लिए, ठीक है, लंबे समय के लिए सामाजिक और जो आर्थिक परिवर्तनों के लिए जो टेक्नोलॉजी में धातु, मतलब एक प्रकार से हम कहें मेटल, ठीक है, धातु प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। जो मेटल की जो टेक्नोलॉजी थी उसकी लिए आपको चर्चा करनी है, जो कि एक लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए है। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पे बताना है कि भाई सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको प्रौद्योगिकी परिवर्तन से आपको बताना होगा, उसके बाद एक लंबे समय में धातु प्रौद्योगिकी, ठीक है, का यूज किया गया है, तो उसमें जो परिवर्तन हुए हैं उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो सभ्यताओं के उत्कर्ष तथा विकास के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा कीजिए। ठीक है, जितनी भी सभ्यताएं आपकी किताब के अंतर्गत दी गई हैं, तो उनके सभ्यताओं के उत्कर्ष, मतलब वो किस प्रकार ओरिजन हुआ, ठीक है, पैदा हुई, उत्कर्ष और विकास के लिए जितने भी जिम्मेदार कारण हैं, उन कारणों की आपको चर्चा करनी है। कई सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कारण है, इन कारणों की आपको यहाँ पे क्या करनी है, चर्चा करनी है, इनको एक्सप्लेन करना है। काफी डिटेल में आपको ये जो आंसर्स हैं वो एक्सप्लेन करने होंगे। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो कांस्य युगीन हड़प्पा अथवा चीन शोंग से सभ्यता के विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, कांस्य युगीन हड़प्पा अथवा जो चीन की शोंग में जो सभ्यताओं के विभिन्न चरण थे, उनके चरणों की आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो चरण थे, उनके अलग अलग चरणों की आपको यहाँ पे क्या करनी है, चर्चा करनी है, एक्सप्लेनेशन करवानी है कि भाई कौन कौन से चरण, हम कहते हैं कि चरण थे, वो कौन कौन से थे, किस प्रकार के चरण थे, उन सबके बारे में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा या चीन के शोंग, मतलब चीन शोंग सभ्यताओं के अर्थव्यवस्था तथा व्यापार के पैटर्न का मूल्यांकन कीजिए। हड़प्पा या चीन सभ्यताओं की जो अर्थव्यवस्था थी और जो वहां के व्यापार व्यवस्था थी, उसके पैटर्न की आपको क्या करनी है, मूल्यांकन करना है कि भाई जो अर्थव्यवस्था चल रही थी वो किस प्रकार से चल रही थी, या जो व्यापार हो रहा था लोगों के बीच में, वो व्यापार किस प्रकार से हो रहा था, उसका क्या पैटर्न था व्यापार होने का, ये चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। प्रारंभिक लेखन प्रणाली की उत्पत्ति ने सभ्यताओं के विकास को कैसे प्रभावित किया? मेसोपोटामिया अथवा मिस्र की सभ्यताओं के संदर्भ में चर्चा कीजिए। ठीक है, प्रारंभिक लेखन प्रणाली, भाई शुरुआत में जब सभ्यताओं का एकदम आरंभ हुआ था, तो उस समय की जो लेखन प्रणाली थी, लेखन प्रणालियों की उत्पत्ति ने सभ्यताओं के विकास को कैसे प्रभावित किया? भाई जो सभ्यताओं का विकास हो रहा था, तो लेखन प्रणाली ने उसमें
क्या चेंजेस लाए, क्या प्रभावित किया, ये आपको बताना है। ठीक है, कि लेखन प्रणाली के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि उन्होंने सभ्यताओं के विकास में कैसे आप कहें कि प्रभावित किया था। अब ये बता दिया, अब उसके बाद बताना है आपको उदाहरण लेते हुए मेसोपोटामिया अथवा मिस्र की सभ्यताओं के संदर्भ में चर्चा कीजिए। ठीक है, ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है कि जो प्रारंभिक लेखन प्रणाली थी उसने सभ्यताओं के विकास को कैसे प्रभावित किया है, ये चीज अब आपको मेसोपोटामिया को याद में रखकर बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले। इसमें पूछा गया है कि मेसोपोटामिया या मिस्र में कांस्य युग की सभ्यताओं के उद्भव में पारिस्थितिक और अन्य कारकों का महत्व का मूल्यांकन करें। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सभ्यताओं को या करके बताया गया, जैसे मेसोपोटामिया या मिस्र की जो सभ्यताएं हैं, तो मेसोपोटामिया में कांस्य युग की सभ्यताओं के उद्भव में पारिस्थितिक और अन्य कारक कौन कौन से, भाई उस समय की जो परिस्थिति थी, उसकी समय की परिस्थिति के कौन कौन से कारण थे, ठीक है, और अन्य कौन कौन से कारण थे जो कि इन सभ्यताओं के उद्भव में क्या थे, महत्व रखते हैं। तो उनके कारणों को आपको क्या करना है, मूल्यांकन करना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। मिनोअन अथवा माइसिनी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की चर्चा कीजिए। यहाँ एक पर्टिकुलर सभ्यता के बारे में पूछ लिया गया। ठीक है, मिनोअन अथवा माइसिनी जो सभ्यता है उसके सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की चर्चा आपको करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया है किन्हीं भी 2 टॉपिक्स पर। ठीक है, आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, कोई भी 2 टॉपिक आपको नीचे से उठाने हैं। टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है धातु प्रौद्योगिकी और वाद विवाद। दूसरा टॉपिक है कांस्य युग के स्रोत। तीसरे में आया है, पूछा गया है कि शहरी समाज की विशेषताएं। और चौथे में पूछा गया है मिऑन माइसिन सभ्यता में कला एवं वास्तु कला। ये आपको 4 टॉपिक दिए हैं, कोई भी 2 टॉपिक आप जो भी सूटेबल आपको लगे कि हम इसका आंसर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो टॉपिक आपको उठाना है, उस टॉपिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखना है काफी बढ़िया से। ठीक है, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे आएंगे। ये है आपका क्वेश्चन पेपर, कौन सा सब्जेक्ट का, एंशिएंट सोसाइटी का, जिसमें हमने जो क्वेश्चन पेपर है उसको एक्सप्लेन किया, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके एग्जाम से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपको जो आंसर है वो कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक, हमारे ऐप की लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, हमारे ऐप पे ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, काफी ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, ताकि आप एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप को डाउनलोड करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।